अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब दोस्त बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे और आपके खरगोश भी ठीक होंगे। अच्छा जी, आज हमारी जो वीडियो है उसमें हम बात करेंगे कि फीमेल रैबिट यानी कि मादा खरगोश बार-बार क्रॉस होने के बावजूद भी वो प्रेग्नेंट नहीं होती, वो प्रेगनेंसी को कंसीव नहीं करती, यानी कि वो हामला नहीं होती। इसकी बहुत सारी वजूहात है और वजहें हैं। इस वीडियो में सिर्फ़ एक वजह मैं आपको दिखाऊँगा भी और बताऊँगा भी कि ये चीज़ जो है ये करें इंशाल्लाह। उसके बाद अगर कि फिर भी आपकी फीमेल जो है वो प्रेगनेंसी कंसीव नहीं करती, तो फिर ये मेडिकल इश्यू है, फिर आपको उसके जो मेडिसिन है वो करने पड़ेंगे। टाइम ज़ाया किए बगैर मैं आपको एक फीमेल दिखा देता हूँ, जो अभी मैंने वो अमल किया उसके साथ जो कि मैं आप दोस्तों को इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। कैम को थोड़ा-सा नीचे कर लेते हैं जिसमें से ये आसानी हो सके कि मैं आपको ये जो मादा खरगोश है ये आराम से इसमें मैं आपको दिखा सकूँ। अच्छा, ये आप देख सकते हैं। ये डबल में लाइन है कि बहुत प्यारी फीमेल है। ये देखिए, ठीक है? इसका जो बैक साइड का एरिया है फीमेल खरगोशनी का, स्पेशली अंगूरा में ये मसला बहुत ज़्यादा आता है कि जब आपकी फीमेल जो है आपको कंफर्म नहीं होता कि ये मेट हुई है या नहीं हुई। इसलिए ये सारी चीज़ें कंफर्म करने के लिए आप लोगों ने करना क्या है कि इसके बैक साइड के जो बाल है, जो कहीं बखूबी आप लोगों को नज़र आ सकता है कि ये मैं इसको कैंची के साथ जो है काट चुका हूँ। आप ट्रिमर के ज़रिए भी इसको काट सकते हैं और कैंची की मदद से भी आप इसको कर सकते हैं। बाकी इसके और जिस्म पे बाल आप देख सकते हैं कि काफ़ी बड़े हैं, इस हिस्से में नहीं हैं। यहाँ से इसके बाद मैं काट चुका हूँ, तो जो लास्ट वाला इसका एरिया है, ये बहुत क्लियर हो गया है और ये मीटिंग के लिए तैयार हो गया है। अक्सर मसला क्या होता है, मेल अपनी पूरी ताकत और कोशिश लगाता है और वो उस तरह का पोजीशन भी करता है जिससे हमें आइडिया होता है कि हमारी फीमेल रैबिट जो है वो क्रॉस हो चुकी है सक्सेसफुल, लेकिन वो नहीं होती क्योंकि उसके बैक साइड पे इतनी ज्यादा वूल होता है कि उसकी वजह से मेल को भी समझ नहीं आता और बाद में हमें भी समझ नहीं आती कि हमारी फीमेल रैबिट जो है वो क्रॉस हुई है या नहीं हुए। उसी कश्मकश में हम 25-30 दिन जो है उसका इंतजार कर लेते हैं और बाद में रिजल्ट हमारे पास जीरो आता है। अभी तो चूंकि गर्मियां हैं, बड़ी ईद के 20 या 25 दिन बाद आप फीमेल रैबिट को क्रॉस करवा सकते हैं। तो कोशिश कीजिएगा, स्पेशली अंगूरा की मैं बात करूंगा कि जो फीमेल रैबिट है उसको जो बैक साइड वाला जो ये वाला एरिया है आराम आराम के साथ ट्रिमर के जरिए या कैंची के साथ आप इसके बाल ट्रिम करेंगे और आप देखेंगे कि जब मेल सक्सेसफुली फीमेल के साथ मीटिंग करेगा और 18 से 20 दिन बाद आपको कंफर्म होगा कि आपकी फीमेल रैबिट जो है वो प्रेग्नेंट है या नहीं है। अगर के नहीं है तो फिर आप मेल चेक करके देखें। अगर बाद में फिर भी ये इशू आता है तो फिर आपकी फीमेल रैबिट में मसला है, जिसके ऊपर मैं पहले एक वीडियो बना चुका हूँ कि क्या मेडिसिन आपको करनी चाहिए कि जिसके बाद जो फीमेल मादा खरगोशनी है वो प्रेगनेंसी जो है कंसीव करें और वो बच्चे रहें। मैं उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।